नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई घटना को लेकर। दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महावीर नगर की। दोस्तों जहां एक 20 साल की लड़की अपने पिता के कामों में हाथ बटाना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है। दोस्तों इसके पिता होते हैं जिसका नाम राम सिंह होता है और यह लड़की अपने पिता की मदद करना चाहती है। दोस्तों इसके पिता काफी गरीब होते हैं। ये लोग एक झोपड़पट्टी में ही रहा करते हैं। इसके पिता एक सब्जी का ठेला लगाते हैं और यह लड़की इंटर की कक्षा में पढ़ रही होती है। दोस्तों यह लड़की इतनी साहसी और इतनी बुद्धिमान होती है जिसका कोई हद नहीं होता। दोस्तों इसके पिता सुबह 8 बजे ठेला लेकर जाते हैं और शाम को 10 बजे तक ठेला लेकर उसी झोपड़पट्टी में आ जाते हैं। दोस्तों पास में ही इनका घर होता है। एक झोपड़ी में ये रहा करते हैं। भले ही ये गरीब थे लेकिन इनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। राम सिंह की जो पत्नी होती है उसका स्वर्गवास बहुत पहले ही हो जाता है। अब ये बाप बेटी ही रहा करते हैं। ये लोग भले ही गरीब थे लेकिन इन लोगों का जीवन खुशहाल होता है। और जो इस लड़की का पिता होता है वह दिन भर में 400-500 रुपए आराम से कमा लेता था और उसी से इन दोनों का जीवन व्यापन हुआ करता था। हर जगह की तरह इनके यहाँ भी 3-4 ऐसे बदमाश होते हैं, ऐसे दरिंदे होते हैं जो ऐसी लड़कियों की तलाश करते हैं जो बहुत ही गरीब हों, निचली कास्ट की हों, दलित कास्ट की हों, जिनका कोई और दास ना हो, गरीब घर से बिलोंग करें, थाना पुलिस ना कर पाएं। वो ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और उन्हीं के साथ दरिंदगी करते थे, दुष्कर्म करते थे। ऐसे ही 3 लड़के वहां एक दिन उसी मार्केट में टहल रहे होते हैं। उनको किसी लड़की का शिकार नहीं मिलता। जब 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही गुजर जाता है तब दोस्तों वह एक दिन तीनों बैठकर सोचते हैं, जिसकी उम्र एक की 26 साल होती है, एक की 24 साल होती है और एक की 22 साल होती है। ये तीनों बेहद ही अमीर घर के लड़के थे और दिन भर और रात में ये लोग हमेशा ही नशे में डूबे रहते और अय्याशी करते रहते। ये लोग एक दिन बैठकर सोचते हैं, यार 3 से 4 दिन हो गए, कोई शिकार नहीं मिला, ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। दोस्तों यह लोग इसी सोच के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। दोस्तों इधर जो यह लड़की होती है, इसके पिता राम सिंह एक दिन अपने बेटी से कहते हैं, बेटा आज तुम कॉलेज मत जाना, आज मैं काम से एक जगह जाऊंगा और मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में, लेकिन मैं 8 से 9 बजे रात तक आ जाऊंगा और तुम दुकान पे चली जाना, दुकान खोलना, बंद करते टाइम तक मैं आ जाऊंगा। दोस्तों वह लड़की कहती है, ठीक है पिताजी। दोस्तों पास में ही इनकी झोपड़पट्टी में एक कुरिया होती है। दोस्तों उसके पिता चले जाते हैं और यह लड़की आती है वही ठेला के पास सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों फिर इन लोगों की नज़र उस लड़की पर दिन में ही पड़ जाती है। यह लोग आते हैं, उस लड़की को देखते हैं। वह लड़की देखने में भी बेहद खूबसूरत थी और जब इन तीनों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तब ये लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, उसको पाने की तमन्ना करने लगते हैं और वहीं आसपास जो पान की दुकानें होती हैं और जो ठेलियाँ होती हैं उन लोगों से इस लड़की के बारे में जानकारी लेते हैं। तब पता चलता है कि यह एक गरीब की बेटी है और आज इसका पिता शायद नहीं आया और ठेला आज यही लगा रही है। दोस्तों जब उनको पूरी जानकारी मिल जाती है, पूरा दिन वो उसके चारों तरफ नशा करके टहलते हैं, घूमते हैं। जब करीब रात के 8 बजे का समय हो जाता है तब तीनों दरिंदे उस लड़की के पास आते हैं और उसके पास आने के बाद उससे इधर उधर की बातें करते हैं। और दोस्तों जब देखते हैं कि रोड पर सन्नाटा हो गया तब उस लड़की को उठाकर जो पीछे झोपड़पट्टी बनी हुई थी उसी में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों वो तीनों बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत करते हैं। दोस्तों 1.5 से 2 घंटे तक जब उसके साथ तीनों दरिंदगी कर लेते हैं तो वहीं पर वह लड़की लेटी हुई होती है। दोस्तों ये तीनों वहीं पर शराब पीते हैं और ये तीनों सिगरेट पीने लगते हैं। इनको बिल्कुल भी ये खौफ नहीं होता कि ये घर किसका है, यहाँ का जो गार्जियन है वह आ भी सकता है, लेकिन इनको इस बारे में ना ही कोई शंका थी और ना ही कोई खौफ था। दोस्तों फिर जब कुछ देर तक यह बैठकर दारू और सिगरेट जब पीते हैं तो वह लड़की लेटे लेटे देख रही होती है। दोस्तों फिर वही कुरिया में एक हंसिया होती है। दोस्तों गांव में एक चाकू की जगह लोग हंसिया ज़्यादा यूज करते हैं जिससे सब्जी और साग काटा जाता है। दोस्तों फिर वह लड़की अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए उठती है और दौड़कर हंसिया उठा लेती है। दोस्तों जैसे ही वह हंसिया उठाती है एक लड़के का गर्दन वो धड़ से अलग कर, गर्दन अलग करने के बाद
जब दोनों लड़के ऐसी घटना को देखते हैं तो वह तुरंत ही उस जो झोपड़ी होती है वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की साहस का प्रदर्शन करते हुए तुरंत ही दूसरे लड़के पर जो हंसिया होती है फेंक कर मार देती है। वह भी गिरता है और उसकी भी गर्दन काट लेती है। दोस्तों तुरंत ही दौड़कर फिर तीसरे वाले को भी लड़के को पकड़कर उसकी तीनों की गर्दन काट लेती है। गर्दन काटने के बाद तुरंत दोस्तों वह झोपड़ी में आती है। दोस्तों जो उसका पिता होता है वह अगर 15 मिनट पहले आ जाता तो इस घटना को होने से वह बचा लेता, लेकिन दोस्तों जैसे ही उसकी लड़की गर्दन तीनों लड़कों के काट के वहीं बैठती है, उसका पिता तुरंत ही आ जाता है और दोस्तों आता है और जब झोपड़ी में पहुंचता है और अपने बेटी के हाथों में जब 3 कटे हुए सर देखता है तो वह बौखला जाता है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा गरीब आदमी जिसके खाने के लाले हों और वह दिन भर में 300-400 रुपए कमाता हो, किसी तरह परिवार चलाता हो, और जब वह 3 मर्डर और अपने ही बेटी को देखता है तो वह बिल्कुल ही बौखला जाएगा। दोस्तों फिर वह अपनी बेटी से पूछता है, बेटी ये क्या हो गया, आज ही मैं दुकान पर नहीं आया और ये क्या हो गया। दोस्तों फिर जो उसकी लड़की होती है वह अपने पिता को रोकर पूरी दास्तान बताती है और कहती है, पिताजी इसने मेरे साथ बहुत ही दरिंदगी की, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों वह लड़की बहुत ही साहसी थी। दोस्तों फिर वह 2 सर अपने हाथ में लेती है और 1 सर अपने पिता को देती है और पास के ही थाने में वह चलने लगती है। दोस्तों जब रोड पर वह सर टांग के उसके पिता और वो लड़की जा रहे होते हैं तो रोड पर जितने लोग देखते हैं वह सब चौंक जाते हैं और उनके पीछे पीछे दोस्तों वह पीछे पीछे उसके चलने लगते हैं, कोई वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों इसी तरह जब वो थाने में पहुंचते हैं और जब वहां के एसआई इस हालत में बाप बेटी को 3 सर कटे हुए लटके देखते हैं तो वह भी चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वह भी बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। दोस्तों फिर वह पूछते हैं कि यह क्या है। वह लड़की दोस्तों एसआई से पूरे घटनाक्रम को, उसके साथ जितनी भी दरिंदगी हुई थी उसके बारे में वह सब कुछ बताती है। दोस्तों घटना के बारे में सुनने के बाद जो वहाँ के एसआई होते हैं वह भी चौंक जाते हैं कि इस लड़की को अब क्या किया जाए, इस पर केस दर्ज किया जाए कि इसे छोड़ दिया जाए। दोस्तों वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों अपराध तो अपराध होता है। फिर उस लड़की को पुलिस अपने अंडर में लेकर अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जो लड़कों के सर कटे हुए थे उनके जो पिता होते हैं उनके घर वाले केस डालते हैं और उस लड़की पर काफ़ी गंभीर धाराएं लगवाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कोर्ट में केस पहुंचता है और वह लड़की अपनी पूरी दास्तां जज साहब से बयां करती है तो जज साहब भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत, अपनी आबरू को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया, लेकिन अपराध तो अपराध होता है। वह भी उस लड़की को एक ऐसी सजा देते हैं कि इस लड़की ने तो अपनी आबरू, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया है, तो उसको कम से कम की ही सजा सुनाई जाती है। दोस्तों उसको कुछ ही सालों की सजा सुनाई जाती है। और दोस्तों जब यह खबर पूरे शहर में और पूरे गांव में लगती है तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, जो भी संगठन होते हैं, समाज सेवी लोग होते हैं, वह सब कैंडल मार्च निकालते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। दोस्तों लेकिन कोर्ट तो अपनी सजा सुना ही चुका था, लेकिन जब जितने भी संगठन हैं वह सब लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तब कोर्ट इसमें कुछ नहीं करता, क्योंकि भले ही उस लड़की ने आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के लिए ये किया है, अपनी इज्जत के लिए ये किया है, लेकिन कानून तो कानून होता है। दोस्तों कुछ दिन बाद फिर वह लड़की छूट जाती है। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। लेकिन दोस्तों मैंने जब इस घटना के बारे में सुना और पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। दोस्तों यह घटना तो बहुत पुरानी है, 1994 की है, लेकिन जब मैंने सुना तो मैं खुद चौंक गया और हैरान और परेशान हुआ कि एक ऐसी लड़की जो अपने पिता के कामों में हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना हुई, ऐसी दरिंदगी हुई और उसने ऐसा साहस दिखाते हुए अपने साहस का ऐसा प्रदर्शन किया कि ऐसे दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस लड़की के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसने सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई घटना के साथ। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।